सोचिए, बीजिंग की सड़कें और उन पर एक जबरदस्त मिलिट्री परेड। लेकिन ये सिर्फ कोई जश्न का माहौल नहीं था। नहीं, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बहुत पावरफुल मैसेज था। तो चलिए जरा इस दिखावे के पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि चीन की ये 2025 की विक्ट्री डे परेड आखिर कहना क्या चाह रही थी। सबसे पहले तो इसके साइज को देखिए। तियानमेन स्क्वायर पर पूरे 12,000 सैनिक मार्च कर रहे थे। जरा सोचिए, 12,000। ये सिर्फ एक परेड नहीं थी, बल्कि अपनी ताकत का एक खुला प्रदर्शन था। पर बात सिर्फ सैनिकों की गिनती की नहीं है। असली सवाल तो कुछ और ही है। वो ये कि इतने बड़े शो के पीछे असल मैसेज क्या था, क्या दिखाने की कोशिश हो रही थी। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले आइए इस इवेंट की कुछ बेसिक डिटेल्स पर नज़र डाल लेते हैं, ताकि आगे की बात समझने में आसानी हो। तो ये थी चीन की अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री डे मिलिट्री परेड। तारीख थी 3 सितंबर 2025 और जगह बीजिंग का मशहूर तियानमेन स्क्वायर। वजह क्या बताई गई? वजह थी एशिया में वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने की 80वीं सालगिरह। लेकिन देखिए, मकसद सिर्फ सालगिरह मनाना ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। इस परेड का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा था, वो थे वो एडवांस्ड हथियार जो दुनिया के सामने रखे गए। और इन हथियारों में सबसे पहले जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो थीं हाइपरसोनिक और एंटी शिप मिसाइलें। इसमें शामिल थी DF-61 हाइपरसोनिक मिसाइल, फिर थी DF-26D, जिसे एक बहुत ही खतरनाक नाम मिला है, ग्वाम किलर, और साथ में YJ सीरीज की एंटी शिप मिसाइलें। मतलब साफ था, ये दुनिया की बड़ी बड़ी नेवी को एक सीधी चुनौती थी। इसके बाद नंबर आया अनमैन्ड सिस्टम्स का। मतलब ऐसे सिस्टम जो बिना इंसान के काम करते हैं, खुद ब खुद AI की मदद से। यहाँ पर दिखाया गया GJ-11 स्टेल्थ ड्रोन, जिसे लॉयल विंगमैन भी कहते हैं। ये फाइटर जेट्स के साथ मिलकर काम करने के लिए बना है। और तो और पानी के नीचे चलने वाले बड़े बड़े अनमैन्ड व्हीकल्स भी दिखाए गए, जो एक तरह से समुंदर में होने वाली लड़ाई के भविष्य की एक झलक थी। लेकिन चीन का ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ जमीन और पानी तक ही नहीं रुका। नहीं, उनकी नजरें तो आसमान और अंतरिक्ष पर भी थीं। और इसी बात को साबित करने के लिए परेड में दिखाई गई HQ-29 एंटी सैटेलाइट मिसाइल और लेजर वाले हथियार। ये एक सीधा साफ संकेत था कि आने वाले समय की लड़ाइयों का एक बड़ा मैदान स्पेस होने वाला है। और फिर बात आई न्यूक्लियर ट्रायड की। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जमीन, समंदर और हवा, तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की काबिलियत। और इस परेड में चीन ने पहली बार खुलकर दुनिया को दिखाया कि उनके पास ये तीनों क्षमताएं हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बयान था। पर ये खतरनाक हथियार तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थे। परेड का दूसरा और शायद इससे भी बड़ा मैसेज पॉलिटिकल था। और ये मैसेज दिया गया वहां मौजूद कुछ खास मेहमानों के जरिए। शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन, ये तीनों नाम एक साथ एक ही मंच पर। इसका सिंबॉलिज्म बहुत गहरा है। ये सिर्फ 3 नेताओं की एक मुलाकात नहीं थी। पूरी दुनिया ने इसे एक तरह की अथॉरिटेरियन यूनिटी यानी तानाशाही एकता के तौर पर देखा। ये वेस्टर्न देशों के खिलाफ एक सोचा समझा और खुलकर दिया गया मैसेज था। पर मेहमानों की लिस्ट सिर्फ इन 3 नामों पर खत्म नहीं होती। परेड में 26 और देशों के डेलीगेशंस भी शामिल हुए, और इनमें से ज़्यादातर देश नॉन वेस्टर्न और ग्लोबल साउथ से थे। ये चीन की उस कोशिश का संकेत है जिसमें वो एक मल्टीपोलर दुनिया, मतलब ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें सिर्फ एक या 2 नहीं बल्कि कई पावर सेंटर हों। अच्छा, तो इतने बड़े शो और शक्ति प्रदर्शन पर दुनिया का रिएक्शन क्या था? जाहिर सी बात है, सबने इसे अपने अपने हिसाब से देखा। रिएक्शंस काफ़ी अलग अलग थे। ताइवान ने तो इसे सीधे सीधे मिलिट्री की धमकी बताया। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न देशों ने चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये और पैसिफिक में पावर बैलेंस के बदलने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। और एक काफ़ी दिलचस्प रिएक्शन आया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। उन्होंने बीजिंग में इन नेताओं के जमावड़े को दुश्मन नेताओं की एक साजिश कह दिया। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आखिर इस पूरे परेड का निचोड़ क्या है। तो देखिए, पूरी तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। परेड का बड़ा होना और उसका सिंबलिज्म वो तो था देश का मान बढ़ाने के लिए, लेकिन असली कहानी थी टेक्नोलॉजी में। वो खतरनाक मिसाइलें, वो एडवांस्ड ड्रोन और वो न्यूक्लियर ट्रायड।
और इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक पॉलिटिकल मैसेज दिया गया, तानाशाही ताकतों की एकता का और जियोपॉलिटिकल धमक का। ये सब मिलकर एक बड़ी कहानी कह रहे थे कि चीन अब खुद को एक नई मल्टीपोलर दुनिया के लीडर के तौर पर देख रहा है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये परेड सिर्फ गुजरे हुए कल का जश्न थी या फिर आने वाले कल का एक ब्लूप्रिंट? इस पावरफुल इवेंट का असर आने वाले समय में कितना और कैसा होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।